बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। इस समय मध्य प्रदेश में चुनाव की बयार है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस ने अपने 4 मौजूदा प्रत्याशियों को बदल दिया है। विरोध के बाद, गुस्से के बाद और कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बाद। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए तो कांग्रेस पहले भी अपने 3 प्रत्याशियों को बदल चुकी है। कांग्रेस ये फैसले ले रही है क्योंकि उसके कार्यकर्ता राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें जिन 4 प्रत्याशियों को बदला गया है तो देखिए, कांग्रेस ने सुमावली में कुलदीप सिकरवार की जगह मौजूदा विधायक अजब सिंह कुशवाहा, पिपरिया में गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी, बड़नगर में राजेंद्र सोलंकी की जगह विधायक मुरली मोरवाल और जावरा में हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बना दिया है। थोड़ा सा अगर आप फ्लैशबैक में चलेंगे तो 3 प्रत्याशियों को बदला गया था। नरसिंहपुर की गोटेगांव सीट पर प्रत्याशी बदले गए थे, शिवपुरी की पिछोर और दतिया सीट पर प्रत्याशी बदले गए थे और एक बार फिर से कांग्रेस ने 4 प्रत्याशियों को बदला है, यानी कि कांग्रेस अब तक 7 सीटों पर प्रत्याशी बदल चुकी है। अब एक बात और हम करना चाह रहे हैं, ये तो टिकट को लेकर जो घमासान मचा था, उसके बाद जो बदलाव हुआ वो आपके सामने हमने बताया। विंध्य जनता पार्टी यानी कि बीजेपी विंध्य जनता पार्टी, जिसके सर्वे सर्वा हैं नारायण त्रिपाठी, उन्होंने ऐलान किया है कि वो मध्य प्रदेश में 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। विंध्य की सभी 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होगी। भोपाल की 5 सीट बताई जा रही हैं, इंदौर की तकरीबन 3 सीट बताई जा रही हैं जहां पे उनके प्रत्याशी उतरेंगे और छतरपुर क्षेत्र की भी कुछ सीटें बताई गई हैं। हालांकि अब बड़ी बात यह है कि नारायण त्रिपाठी की जो पार्टी है, विंध्य प्रदेश की मांग नारायण त्रिपाठी लंबे समय से करते आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो भी विंध्य की बात करेगा हम उसी को प्रमोट भी करेंगे, उसी के पीछे भी चलेंगे। विंध्य की जो बात करेगा, विंध्य प्रदेश की बात नारायण त्रिपाठी कर रहे हैं। और फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस में टिकटों पर टकराव मचा हुआ था, 4 सीटों पर बदलाव हुआ, लेकिन अभी भी कोई ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर इसी तरह के घमासान की स्थिति भी सामने आ रही है। क्या कांग्रेस आने वाले समय में वहां पे परिवर्तन करेगी, ये देखना अहम होगा। एक सीट बताया जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस बदलाव कर सकती है और वो सीट है बैतूल की आमला सीट, जहां से कांग्रेस ऐसा माना जा रहा है कि बदलाव कर सकती है। हालांकि फिलहाल इसे कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी और कांग्रेस किस तरह का बदलाव करती है या नहीं करती है ये देखना अहम होगा, क्योंकि पूर्व एसडीएम निशा बांगरे का इस्तीफा अब मंजूर हो चुका है और हालांकि उनका कांग्रेस से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस अभी भी लगातार बरकरार है। और चलिए, इस समय 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुकी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ चर्चा में। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। क्योंकि कांग्रेस के मैटर से हमने चर्चा की शुरुआत की, तो मैं नीलाभ जी आपसे एक जानकारी जरूर लेना चाहूँगा। 7 प्रत्याशी तो बदल दिए, 8वां जो नाम हमारे पास आ रहा है वो बैतूल की आमला सीट है और क्योंकि हम इसलिए भी ये कयास लगा रहे हैं क्योंकि होल्ड रखा गया था, निशा जी का इस्तीफा तो मंजूर हो गया है लेकिन आपने वहां पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। देखिए क्या होता है, बड़ी पार्टी, बड़ा परिवार है, बड़ा कुनबा है, 4000 से ज्यादा लोग टिकट मांग रहे थे। मैंने आपसे पहले भी कहा था एक शुभ संकेत है कि इतने ज्यादा लोग कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबको पता है कांग्रेस की सरकार आने वाली, उत्साह है कांग्रेस जनों में। तो अब टिकट की मर्यादा होती है, 230 लोगों को टिकट दिया जाता है। हम टिकट देते हैं सर्वे के आधार पर, स्थानीय नेताओं की रायशुमारी के आधार पर और एक सर्वे का तो टिकट दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब 2 प्रत्याशी चुनाव के लड़ने के इच्छुक होते हैं तो उनके सर्वे, उनकी रायशुमारी लगभग बराबर आती है। मतलब दोनों में से एक को चुनना रहता है, दोनों में कोई भी या तो ये या तो ये। तो उसमें उसमें कई बार क्या होता है, हम देखते हैं उसमें सबसे ज्यादा किस किस पर हम विश्वास कर सकते हैं, किसको की चुनाव पुत्र जीत जाएगा, तो उसको हम एन वक्त पर बदला होता है। एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, उसमें भाई कोई ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई
कि बड़ा बदलाव कर दिया हमने, कुछ टिकटें अगर बदली है तो प्रक्रिया के तहत होता है कार्यक्रम। इसमें भारतीय जनता पार्टी का पेट नहीं दुखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपना गिरबार, अपना घर देखना चाहिए कि उनके अंदर जो सिर्फ फुटबॉल अंतर कलह हो रहा है वो उस पर गौर करें। हमारी तो प्रक्रिया है, हमारा सिर्फ एक ही क्राइटेरिया, जिताऊ उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार, जो सर्वे के आधार पर आता है, स्थानीय नेताओं की राय शुमारी के आधार पर आता है। और जो सर्वे के आधार पर नहीं आता है तो फिर भोपाल आके नेता अपना टिकट बदलवा देते हैं बाकियों का। जी नहीं, सर्वे क्या, मैंने आपसे क्या कहा, नहीं, ये भी तो एक कई बार सिलेबस सर्वे, होता है ना, फिर मैंने एक आपसे आउट ऑफ पहले एक सिलेबस शब्द होता है, बोला, दोनों चीज जोड़ दी है। आपने मेरे शब्द को गौर नहीं किया। सर्वे हाँ, लेकिन ये सर्वे में नहीं थे ना, तभी तो उन्हें टिकट नहीं मिला। नहीं, दोनों सर्वे, उसके बाद हम फिर तो कई बार मंत्रणा होती है। अच्छा, ये बताइए अगर वो भोपाल नहीं आते, इतना प्रदर्शन नहीं करते, टायर नहीं जलाते, तो क्या उन लोगों को मिल जाता टिकट? आप भोपाल प्रदर्शन की बात है, कौन से बड़े नेता ने भोपाल प्रदर्शन के आपका एक का नाम बता दीजिए। लेकिन भोपाल आकर वो प्रभात फेरी में भी शामिल नहीं हुए, वो भोपाल विरोधी करने आए थे। और हम जिस कार्यकर्ता से हमने सवाल जवाब किया था वो आक्रोशित आए थे। भोपाल आके बड़े नेताओं चर्चा करने थे, विरोध में नहीं कहीं शामिल थे। विरोध में छोटे मोटे कार्यकर्ता थे। लेकिन रामधुन तो नहीं गा रहे थे वो लोग, इतना तो है। ठीक है, अब प्रियंका जी को चर्चा में लेते हैं। प्रियंका जी, एक खतरे की घंटी बज रही है और ये बीजेपी के लिए बीजेपी जो आ रही है, बीजेपी, ये थोड़ा सा खतरे की घंटी है। नारायण त्रिपाठी कह रहे हैं 40 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। विंध्य पूरा है, भोपाल की 5 सीटें बताई जा रही हैं, इंदौर की 3 सीटें हैं और छतरपुर की भी कुछ सीटें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है अगर नारायण त्रिपाठी वो मुद्दे बनाएंगे विंध्य प्रदेश के। इसका सीधा सा जवाब है कि जिस व्यक्ति की रीति नीति स्पष्ट नहीं होती है वो अलग अलग पार्टी में चला जाता है और वो उनकी विचारधारा को भी स्वीकार नहीं कर पाता। पहले वो समाजवादी पार्टी में रहे, फिर बाद में कांग्रेस में रहे, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में हो गए। मतलब कि उनकी विचारधारा स्पष्ट है ही नहीं। ठीक है, और जो विंध्य प्रदेश की वो बात कर रहे हैं तो उसके लिए श्रीनिवास तिवारी जी ने भी पहले विषय उठाया था, सुंदरलाल तिवारी जी ने भी इसकी मांग करी थी, लेकिन ऐसा कभी स्वीकृत हुआ नहीं। केंद्र के पास प्रस्ताव भी गए, पहले भी गए, और सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश बना करके सेपरेट कर दिया गया, लेकिन उनके विंध्य प्रदेश को बनाने की जो मांग थी उसको स्वीकार लेकिन वो बयानों में जिस तरह की चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस को, तो बहुत वो मतलब आराम से जिसको कहना होता है बिल्कुल वैसा बयान दे रहे हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन बीजेपी पे कहीं ना कहीं गुस्सा है नारायण त्रिपाठी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी हुई है अब किए हुए कार्यों को लेके, अपने पूरे किए गए वादों को लेकर के और आगामी योजनाओं को लेकर के जो स्पष्ट है। ठीक है, जिसमें कोई जुमलेबाजी नहीं है, कोई करप्शन नहीं दिखाई देता, और सबसे बड़ी बात है जो वादा खिलाफी नजर नहीं आती। उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है और काम कर रही है, इसलिए जनता का उसके ऊपर विश्वास भी है। परंतु कोई क्या बयानबाजी कर रहा है, देखिए, जो अगर व्यक्ति गया है तो वो अच्छा तो बोलेगा नहीं। सिंपल सी बात है कि अगर जो छूट करके गया है और उन्हें अगर टिकट नहीं मिला है, और जैसा कि स्पष्ट है कि 5 बार सर्वे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के और अभी भी एक सीट अभी डिक्लेयर नहीं हो पाई, दो सीट डिक्लेयर नहीं, सॉरी, 2 सीट अभी भी डिक्लेयर नहीं हो पा रही हैं। तो जहां पे अभी पैच फंसे वो क्लियर नहीं है, लेकिन जो हो चुकी है 228 तो वो एज इट इज है। वो तो कह रहे थे कि मुझे आधार ही नहीं पता चला, बीजेपी ने आधार क्या रखा था टिकट का? आधार सीधा सा है, सर्वे 5 बार के सर्वे हैं जिसमें कि केंद्र से भी हुए हैं और प्रदेश से भी हुए हैं। जहां की जनता ने उन्हें अगर इतना ही प्रोत्साहन दिया होता, इतना ही स्वीकार्यता की होती तो सर्वे में उनका नाम होता, और सर्वे में चूंकि उनका नाम होता तो डेफिनेटली उनको मौका फिर से मिलता। अच्छा, एक पॉजिटिव क्वेश्चन आपके लिए पूछूंगा। विंध्य ने 2018 में आपकी पार्टी का पूरा साथ दिया था, रीवा क्षेत्र की अन्य सीटों पर भी आपको भारी जीत मिली थी। कांग्रेस वहां पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी जितना अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र में किया था। अब मान लीजिए अगर नारायण त्रिपाठी जनता को समझाने में सफल हो गए और इसका नुकसान अगर बीजेपी को हुआ, तो इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए क्या है आप लोगों के पास प्लान? वहां कोई डैमेज होगा ही नहीं अगर नारायण त्रिपाठी जी नहीं, वो तो खुलकर मैदान में बोल रहे हैं विंध्य प्रदेश को लेकर ही जनता के बीच में जाएंगे और जनता को उसी आधार पे वोट मांगेंगे।
स्वतंत्र देश है, सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं, अभिव्यक्ति की पूर्णतः से आजादी है। वो जैसा चाहे वैसा बोल सकते हैं, जैसा चाहे वैसे वो बयानबाजियां कर सकते हैं। जी। इसके लिए हम किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकते, हाँ। चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति। इनसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लोग हम पे आरोप लगाते हैं, हम हाँ। मना कर सकते हैं क्या उन्हें? ये बताइए। बस बात ये है आरोप लगाना और उन्हें सिद्ध करने का अंतर ये होता है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप ये तो चुनाव का प्रक्रिया है। अगर ये हमारी तारीफ करने लग जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ये बताइए। वो तो संभव ही नहीं है ना कि कोई भी विरोधी पार्टी की तारीफ चलिए करेगा। ठीक। अगर नारायण जी। त्रिपाठी जी गए हैं हाँ। तो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो पूर्णतः स्वतंत्र हैं। ठीक। अगर वो इतने ही चाहते होते तो सर्वे में उनका नाम होता और उन्हें टिकट मिलता। ठीक है, नीलाभ जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस समय पहले एक जी। सियासी बयानबाजी हमारे दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले अपना घर संभाल ले, पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जो अपमान हुआ वो संभाले, उनके साथ धक्का मुक्की हो जाती, बीडी शर्मा के मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का बेटा बगावत कर देता है कुमार सिंह चौहान जी का, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में इतने मतभेद, इतने गतिरोध हैं कि इनको अपनी 5वीं सूची लाने में 1.5 महीना लग गया। पहले बोल रहे थे कांग्रेस की सूची कहाँ है, हमने 4 दिन के अंदर पूरे प्रत्याशी घोषित कर दिए और भारतीय जनता पार्टी को 1.5 महीना लगा 5वीं सूची देने में, जिसमें 92 लोग आए थे। ये बताता है कि भाजपा पहले अपना घर देख ले, जनता से जो आपने वादे किए, जो शिक्षा मित्रों से किए, किसानों से किए, उनकी बात कर ले कि चुनाव नजदीक है। जनता शिवराज जी आपकी रास्ता देख रही है, आपके किए हुए वादे उसके कानों में गूंज रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को भाग आजमाने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये संविधान ने दिया है। मैं समझता हूँ यहाँ लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है और कांग्रेस 150 प्लस सीटों के साथ बहुत आगे बढ़ चुकी है। चाहे वो नारायण त्रिपाठी जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी भाग गजमा ले, लेकिन कांग्रेस को 150 प्लस सीटों से कम आने पर कोई रोक नहीं सकता। 150 के प्लस ही जाएंगे। ये तो भविष्य के गर्त की बात आपने सवाल कर लिया। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ऑलरेडी रिचार्ज है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। वो चाहता है कि जिस तरह से जनादेश का खंडन, जनादेश का जिस तरह से इन्हें ये समझ लीजिए दाह संस्कार किया है मध्य प्रदेश में, वो दाह संस्कार का बदला जनता लेना चाहती है और बदला वो आने वाले इस विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी को देखकर पूरा होगा। तीसरा नहीं, के नेताओं ने ही आरोप लगाए कांग्रेस में टिकट बिक रहे हैं, जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसको टिकट दिया जाएगा, फिर कोई और नई बोली आ जाएगी तो उसका टिकट बदल दिया जाएगा। और जो सबसे बड़ा अपराधी होगा, जिसने महिला छेड़खानी की होगी, महिलाओं से बलात्कार किया होगा, जिसने गुंडाई करते हुए लूट की होगी और चोरी की होगी, मतलब जो श्रृंखला सबसे बड़ी होगी उसको ढूंढा जाएगा और खोजा जाएगा और उसको उतारा जाएगा। जमीनी कार्यकर्ताओं को छोड़कर अपराधियों को टिकट देना कांग्रेस की ये शक्ल बन गया है। और जिस प्रकार से उतार रहे हैं तो उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी। मध्य प्रदेश में विकास नहीं चाहते हैं, मध्य प्रदेश का अपराधीकरण चाहते हैं, इसीलिए टिकट लगातार बदल रहे हैं। एक आप देखिए आज जो टिकट हुआ है, क्या नाम है, मोरवाल जो है, वो बहुत बड़ा अपराधी है, महिला बलात्कार उसने किया है, उस पर आरोप लगा है। देखिए, विंध्य की जनता ने 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास के कार्यों को नजदीकी के साथ देखा है। चाहे वह विंध्य जो एक हाईवे बन रहा है उसकी बात कर लें, विंध्य में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट की बात कर लें, एनटीपीसी, एनटीएल जैसे महारत्न कंपनियों के कॉरपोरेट कार्यालय वहां पर हैं। और विंध्य के समग्र विकास की दिशा में सिंचाई परियोजना की बात करें, बाढ़ सागर, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी वहां पर पहुंचाई। उसके अतिरिक्त जो आज प्रदेश सरकार की प्रदेशव्यापी योजनाएं हैं, चाहे लाडली बहना योजना हो, आदिवासी वर्ग को दिए जाने वाली अनुदान राशियां हो, सीएम राइज स्कूल हो, यह तमाम चीजें विंध्य में सुचारू रूप से संचालित है। यही कारण है कि पिछले चुनावों में भी विंध्य की जनता ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की साजिशों को नाकाम करते हुए, जहां वर्ग संघर्ष भड़काने की स्थिति भी की गई थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास अडिग रखा था। इन चुनावों में भी हम देखेंगे विंध्य की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर रहेगा, विंध्य की जनता का विश्वास कमल के निशान पर रहेगा और प्रचंड और ऐतिहासिक जनादेश के साथ एक बार फिर विंध्य की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिता करके उस क्षेत्र से भेजेगी। और चलिए एक बार फिर से चर्चा को शुरू करते हैं। नीलाभ जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद प्रियंका जी का रुख करेंगे। नीलाभ जी, कुछ प्रत्याशियों को लेकर भी बीजेपी सवाल उठा रही है, दागी प्रत्याशियों को वापस से दे दिया गया टिकट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्य आरोप प्रत्यारोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात ही
बता रहा हूं, इनके अंदर इतनी आंतरिक कला, आंतरिक सिर्फ फुटबॉल है। आप देखिए भाजपा कार्यालय में धक्का मुक्की हो रही वरिष्ठ नेताओं के साथ। ज्योतिराज सिंधिया जी के महल को पूरी तरह घेर लिया गया था। अभी आज कल की घटना बता रहा हूँ, हरदा नगर पालिका से 2 बार के अध्यक्ष भाजपा कार्य समिति के सदस्य सुरेंद्र जैन ने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सीधा आरोप लगाया पूर्व मंत्री कमल पटेल पर कि उनके बेटों ने भाजपा पर कब्जा कर लिया है, पार्टी में कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है। हरदा अवैध नशे, देह व्यापार, जुए सट्टे का गढ़ बन चुका है। कमल पटेल पर सीधे इनके ही नेता, वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया। दूसरी घटना आपको मैं बता रहा हूँ, अभी आज की घटना बता रहा हूँ। खरगोन जिले के भगवानपुरा विधानसभा 146 नंबर की विधानसभा है, वहां पर बगावत खुलकर सामने आई है। पूर्व विधायक जमुना सिंह सोलंकी ने आज नामांकन लेने पहुंच गए। उन्हें पूर्व जमुना सिंह ने बीजेपी के घोषित उम्मीदवार चंदन सिंह वास्करे पर खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा अपराधी किस्म का व्यक्ति है, वो सांसद को जूते मारने तक की बात करी। मतलब इनका अंतरकलह किस स्तर तक पहुंच चुका है आप देखिए। इसे लंबी चौड़ी फेरिस्त है, अभी समय कम पड़ जाएगा अगर मैं इनकी बातें करना चालू करूंगा। सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी अब मुद्दों से भटक चुकी है और सिर्फ ये कांग्रेस के घर में झांक रहे हैं। अरे अपना घर देखिए साहब, अभी आपने मुख्यमंत्री का चेहरा तक ही गायब कर दिया। जो मामा जी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, मामा जी आएंगे तो ये करेंगे, मामा जी आएंगे तो वो करेंगे, अब मामा जी को परिदृश्य से गायब कर दिया। अभी इनके प्रवक्ता की बाइट सुन रहा था जी, एक समय कम है, प्रियंका जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं। सुनिए, बात होने दीजिए। मामा जी 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 बिल्कुल, जल्दी बाइट सुनिए। हाँ, तो मोदी जी के चेहरे में चुनाव लड़े, मतलब मामा जी खुद को परिदृश्य से हटा दे। मामा जी की घोषणा का क्या? प्रियंका जी, कांग्रेस कह रही है 150 प्लस से आ रही है सीटें कांग्रेस की। पीछे से एक शून्य हटा दीजिए और सिर्फ 15 तक सीमित रखिए। तो नहीं 15 तो बहुत कम हो जाएगा। 15 अति पढ़ाई करके मैं कारण में दे रही हूँ ना। हाँ, अब ये तय कर लें कि नहीं अब जो नहीं हो सकता उस पर क्यों हम लोग चर्चा स्टडी करके आएगी। ठीक है बिलाल जी आपको भी समय दिया, प्लीज प्रियंका जी की बात हो जाए। पावर ऑफ अटर्नी, गाली खाने की पावर ऑफ अटर्नी, कपड़े फाड़ने की प्रथा जो आज की नहीं है। एच हनु थप्पा जी जो कर्नाटक से आए थे, उनके तक कुर्ते फाड़ दिए। इनकी तो खुद के विधायक बाबूलाल चंडेल खुद का कुर्ता फाड़ लेते हैं। इस टाइप के जो लोग हैं जिन्होंने अनुशासनहीनता मंचों पे करी, इनके कार्यकर्ता मंचों पे लड़ लिए, उस पर ये बात नहीं करना चाहते। अभी एक दूसरे की गाड़ियां चला रहे हैं, खुद के ऊपर पेट्रोल डाल ले रहे हैं, आत्मदाह के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सैनिकों के साथ अगर सेना लड़ने के लिए उतर रही है तो आप समझ सकते हैं कि इनका कार्यकर्ता कितना मजबूत मानस रखा हुआ है। ठीक है, समय अब समाप्त हो चुका है। प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा। प्रियंका जी आपका, नीलाभ जी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बहस में आज चर्चा हो रही थी कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर और उस बड़े दावे को लेकर भी, जिसमें नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि हम 40 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे और जब रिजल्ट आएगा तो हम बता देंगे कि हमने किसके खिलाफ चुनाव लड़ा था और क्यों लड़ा था। सीधे तौर पर किसके लिए ये बयान दिया है, इसे आप जनता बहुत अच्छे से समझ सकती है। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।